शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण आ चुका है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर वचन एवं विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रार्थनाएं हैं। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, एड्रेस हमें दिए गए नंबर पर भेजिए। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। धन्यवाद। कभी कभी बाहर से आए हुए लोग यह सुनकर मुझसे कहा करते हैं, यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसके लिए सबके सामने साक्ष्य देते हैं। मैं कहा करता हूँ, यह एक सच्चे विश्वासी की परख है, एक सच्चे विश्वासी का प्रमाण है। एक सच्चे विश्वासी को हर परिस्थिति में, हर बात में ईश्वर के हाथ को देखना चाहिए। एक सच्चे विश्वासी को अपने हर एक वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। एक एक वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, साथ ही साथ लोगों को उसके बारे में बताना भी है। यह हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 तक, वहाँ पे बहुत सुंदर वचन आपको पढ़ने को मिलेगा। संत पौलुस कहते हैं, आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की आपके लिए यही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि आप हर समय सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सब बातों के लिए, अच्छे अनुभवों के लिए, दुखद अनुभवों के लिए, सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। एक विश्वासी की पहचान है ये। सब बातों के लिए वो प्रभु को धन्यवाद देता है, इसके विषय में लोगों को बताता है। अब में से अधिकतर लोग ईश्वर के वरदानों को हल्के से लेते हैं। हल्के से लेते हैं। क्या आपने सुना नहीं है, लोग बोलते हैं दवाई ने काम किया, लोग कहते हैं समय पर दोस्त काम आया, लोग कहते हैं दवा ने काम किया, लोग कहते हैं परिश्रम का फल मिला। वे हर बात में लोगों को ही देखते हैं, अपने को देखते हैं। लेकिन एक विश्वासी हर बात में ईश्वर का हाथ देखता है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 38 से लेकर यूसुफ की कथा पढ़ने को मिलती है। याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, जिसको अपने उसके भाइयों ने बेच डाला, व्यापारियों के हाथों बेच डाला गुलाम की तरह। लेकिन वो जाकर कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, जेल भेजा जाता है, लेकिन अंत में वह मिस्र का गवर्नर बन जाता है। और उसके ही भाई अनाज खरीदने के लिए मिस्र में आते हैं और यूसुफ उनको पहचानते हैं, हालांकि वे नहीं पहचानते। अंत में यूसुफ ने इस बात को प्रकट किया कि मैं वही यूसुफ हूं जिसको आप लोगों ने बेच डाला था। वे घबरा गए। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 8 में, अध्याय 45 वाक्य 8 में यूसुफ उनसे कहते हैं, घबराइए मत, आप लोगों ने मुझे बेचा नहीं बल्कि ईश्वर ने मुझे आपसे पहले यहां भेजा। देखिए यूसुफ उस घटना को, उस दुखद घटना को कैसे देखता है। उस धोखे के पीछे भी यूसुफ ईश्वर का हाथ देखता है। यूसुफ कहता है कि आप लोगों ने मुझे यहां बेचा नहीं बल्कि ईश्वर ने मुझे यहां पे भेजा है। हम पढ़ेंगे उसी ग्रंथ की, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 उसके वाक्य 20 में यूसुफ अपने भाइयों से कहते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उस बुराई को भी भलाई में परिणत कर दिया। यूसुफ के साथ जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना को यूसुफ दुर्घटना नहीं मानता है बल्कि उसके पीछे ईश्वर का हाथ देखता है। इसीलिए उसी ईश्वर ने उसे मिस्र का गवर्नर बना दिया, सम्मानित किया। बुराई को भी ईश्वर ने भलाई में परिणत किया। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हिंदी में इसका अनुवाद कुछ हल्का हो गया है। अंग्रेजी में अनुवाद है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हू लव गॉड। यानी जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत होता है।
जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत होता है। हमारा ईश्वर हमारी बुराई से भी भलाई उत्पन्न करने में सक्षम है। हमारी टेढ़ी लकीरों को भी सीधा करने में वो सक्षम है। वो सब कुछ परिवर्तित करने में सक्षम है। जब हम ईश्वर से प्यार करेंगे हमारी परिस्थितियां उसी तरह बदलेंगी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यूसुफ ने विश्वास किया प्रभु पर। वचन में बार बार लिखा हुआ है कि प्रभु उसके साथ था। यूसुफ ने ईश्वर पर विश्वास किया और उस कठिन और दुखदाई परिस्थिति में भी प्रभु का हाथ देख पाया, परमेश्वर की महिमा देख पाया। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसको सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाता है। हम बाइबल में एक सुंदर उदाहरण लेंगे, अय्यूब का उदाहरण। अय्यूब की कहानी आप सभी जानते हैं। अय्यूब पर शैतान ने विपत्ति पर विपत्ति भेजा, एक के बाद एक विपत्ति, यहां तक कि उसके सारे बच्चे दबकर मर गए, उसके शरीर पे फोड़े आ गए। तभी वचन में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब ने कहा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ही वापस लिया। ईश्वर के नाम की स्तुति हो। अय्यूब ने कहा कि ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने ही वापस लिया। अय्यूब ने शैतान का हाथ नहीं देखा। अय्यूब ने उस कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर का हाथ देखा। यह एक सच्चे विश्वासी की पहचान है, परख है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर का हाथ देखना। माता मरियम का एकमात्र बेटा यीशु क्रूस पर टंगा हुआ है। अपने बेटे को तड़प तड़प कर मरते हुए उसने देखा, तब भी वह ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाती नहीं है। उसने ईश्वर का हाथ देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएली लोगों के इतिहास को हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इस्राएलियों ने हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ देखा और इस्राएली इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते थे। इस्राएलियों को ईश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया और मूसा के नेतृत्व में लाल समुद्र को पार कराया। पहला काम उनका क्या था? ईश्वर को धन्यवाद देना। मूसा इस्राएलियों के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर के हाथ को देखते हैं। इसी तरह बाद में इस्राएली लोग अपने स्वदेश में, प्रतिज्ञात देश में संस्थापित हुए, वहां रहने लगे, बसने लगे और उन्होंने देखा कि ईश्वर ने उनको साथ दिया। लेकिन कभी कभी ईश्वर ने उनको दुश्मनों के हाथों दिया। उन्होंने ये कहा भी कि ईश्वर ने हमें दुश्मनों के हाथों पड़ने दिया क्योंकि हमने और हमारे पुरखों ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस्राएलियों ने अपने जीवन में, अपने हर परिस्थिति में, हर घटना में ईश्वर के हाथ को देखा। देखिए, ईश्वर घटनाओं के द्वारा हमसे बात करता है। ईश्वर ने फराउन से घटनाओं के द्वारा बात की। एक के बाद एक विपत्ति मिस्र देश में ईश्वर ने भेजा और उसके द्वारा ईश्वर फराउन से बात कर रहा था, उसको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो घटनाओं के द्वारा ईश्वर हमसे बात करता है। इसलिए जब घटनाएं घटित होती हैं, हमें यह सवाल नहीं करना है ऐसा क्यों, बल्कि यह सवाल करना है कि हे ईश्वर, तू क्या बोलना चाहता है? तू क्या बोलना चाहता है इस घटना के द्वारा? तू क्या बोलना चाहता? और ईश्वर का हाथ देखने का प्रयास करना है। ईश्वर हमसे बोल रहा है, ईश्वर को हमें सुनने की आवश्यकता है। ईश्वर से सवाल नहीं करना है, बल्कि ईश्वर को सुनना और ईश्वर को देखना। हर घटना के पीछे ईश्वर को देखना। एक विश्वासी की पहचान यह है। जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, सफलताएं विफलताएं। एक एक बात के पीछे ईश्वर के हाथ को देखना। देखिए, एक विश्वासी के जीवन में बिना ईश्वर के जाने कोई भी घटना घटित नहीं होती है। आज से 3 महीना पहले मैं गिर गया, बिना किसी खास कारण के गिर गया। मेरी हड्डी टूट गई और मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन मैं दुखी नहीं रहा क्योंकि मैं जानता था कि मेरा ईश्वर बिना कारण के मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। और मैं जानता था इसके द्वारा भी ईश्वर मुझसे बोल रहा है।
ईश्वर मुझे एक अनोखा अनुभव दे रहा है। एक विश्वासी हर परिस्थिति के पीछे, हर घटना के पीछे ईश्वर के हाथ को देखता है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसकी वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय, उतार चढ़ाव के समय, सुख दुख के समय, सफलता विफलता के समय, सब समय सब कुछ के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, संपन्नता के लिए, तंगी के लिए, विफलता के लिए, सफलता के लिए, सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। एक विश्वासी हर परिस्थिति में सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ईश्वर का हाथ देखना होगा। कई लोगों को हर जगह शैतान का हाथ देखने की आदत है। हर चीज में शैतान का हाथ देखता है, इधर उधर हर परिस्थिति में शैतान का हाथ देखता है। ये गलत है। ये आपको अंधविश्वास की ओर ढकेल देगा। कई लोगों से मैं बोलता हूं, कुछ दिन पहले एक परिवार आया था, बहुत दूर से आए थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि एक बेटी जिसको वे बहुत प्यार करते थे, पढ़ाई लिखाए अच्छी लड़की थी, अचानक उसने आत्महत्या की। अब क्या कारण है समझ में नहीं आता है। कुछ दिन के बाद बहुत दुखी होकर आश्रम आए और वे मुझसे सवाल यही कर रहे थे कि क्या कारण था कि मेरी बेटी मर गई। मैंने कहा कारण नहीं ढूंढना। कारण ढूंढेंगे तो लोग आपको कई कारण बताएंगे और आपको अंधविश्वास में ढकेल देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हर जगह शैतान का हाथ दिखाई देता है, लेकिन एक विश्वासी को ईश्वर का हाथ दिखाई देता है। मैंने कहा आप ईश्वर का हाथ देखेंगे, उस बेटी को प्रभु को समर्पित करेंगे, कारण ढूंढना बंद करेंगे, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और परिवार में प्रार्थना बढ़ाएंगे ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। हमें जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ देखना है। आपने ए.आर. रहमान के बारे में सुना है। संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार एक संगीतज्ञ के लिए ऑस्कार अवार्ड मिल गया उसे। अवार्ड मिलते ही उसने क्या कहा कि ये अल्लाह का काम है। वो मुसलमान है, पहले हिंदू थे, मुसलमान बन गए। वो बोल रहा है कि ये अल्लाह का काम है। उसने उस सफलता में तुरंत ईश्वर का हाथ देखा। कई लोग कहते हैं कि मैंने बहुत परिश्रम किया। तो हमारे जीवन में एक बहुत बुरी आदत है सब कुछ के लिए अपने आप को यश देने की या किसी इंसान को यश देने की। ईश्वर को यश कम देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो सफलताएं होती हैं और विफलताएं भी होती हैं, उसके पीछे प्रभु का हाथ देखना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता को लोग महिमा करेंगे। हम ईश्वर के हाथ को देखने का प्रयास करें। जीवन की हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर घटना के पीछे ईश्वर का हाथ देखें। यूसुफ ने ईश्वर का हाथ देखा और वो दुर्घटना एक सुखद घटना में परिवर्तित हुआ। ईश्वर का हाथ देखिए, ईश्वर के अधीन हो जाइए, ईश्वर के साथ जुड़ जाइए, ईश्वर से लिपट जाइए और ईश्वर से कहिए कि प्रभु मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ पाता। जब मां मरियम प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी, मैं जानता हूं कि मरियम को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा था कि मेरे पुत्र के राज्य का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर रहा है। लेकिन मरियम ने उस घटना में भी ईश्वर के हाथ को देखा। हमें भी ईश्वर के हाथ को देखना है हर परिस्थिति में कि प्रभु जानते हैं। बिना प्रभु के जाने मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। समर्पित हो जाइए। जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु का हाथ देखने का प्रयास कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के उतार चढ़ाव के लिए, हमारे जीवन के दुख सुख के लिए।
सफलता और विफलताओं के लिए, जीवन में जिन घटनाओं से हमें गुजरना पड़ता उन सारी घटनाओं के लिए, जिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता उन सारी परिस्थितियों के लिए। प्रभु मैं जानता हूं कि बिना तेरे जाने मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। मैं तेरा शिष्य हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा सेवक हूं। मेरे जीवन में कुछ भी बिना तेरे जाने नहीं होता, इसीलिए हर जगह तेरे हाथ को देखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। यहां तक कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तेरे हाथ को देखने के लिए कृपा दीजिए। जिस तरह अय्यूब ने अपने कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर के हाथ को देख पाया, जिस तरह यूसुफ ईश्वर के हाथ को देख पाया, उसी तरह तेरे हाथ को अपने प्रतिदिन के जीवन में हर परिस्थिति में देखने के लिए कृपा दीजिए और तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए। तुझसे पूछने के लिए कृपा दीजिए कि प्रभु तू क्या कहना चाहता है इस घटना के द्वारा। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन।